ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार अपन ने प्रारंभ किया है। और टोडरमल जी यहाँ पे जीव की संसार दशा का वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में जीव संसार दशा में किस तरह से रहता है, कैसी इसकी स्थिति है, और कैसे दुख ये कर्मों के कारण उठाता है। असल में संसार में है ये सिद्ध नहीं करना है, बल्कि संसार में दुखी है ये यहाँ पे सिद्ध करना है। उसकी सिद्धि के लिए कल देखा था कि मोक्ष को हित रूप बताया, सुख रूप बताया, और सुखी होने का उपाय प्रत्येक जीव करता है। सुखी होने के लिए ही सारे प्रयास चलते हैं, लेकिन वास्तविक उपाय जानता नहीं है, इसलिए सुख मिलता नहीं, इसलिए दुखी ही बना रहता है। तो एक बात की स्थापना तो टोडरमल जी ने कल की कि वास्तव में सुख मोक्ष में है और उसका उपाय करना वो हमारा कर्तव्य। एक बात और आई कि शास्त्रों का इतना तो बताना हुआ, कितना कि भाई मोक्ष क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, माने सुख का कारण क्या है और कैसे उसकी प्राप्ति हो। ये जीव यहाँ पे दुखी है तो दुख का कारण क्या है, वो दुख दूर कैसे हो, उसकी विधि ये तो शास्त्रों में बताई गई। ये आचार्यों का काम कर दिया आचार्यों। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि आचार्यों ने जो हमको बताया है उस मार्ग पर चले। जो दुख के उपाय थे, दुख के कारण थे, उपाय के, जो दुख के कारण थे उनको दूर करे और जो सुख के कारण है उनका उपाय करे। ये हमारा कर्तव्य है ना? लिखा था ना, ये जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। ये जीव का कर्तव्य है, इतना काम तो जीव का। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो कितनी जिम्मेदारी से इस बात का निर्वाह करते हैं। इसके आगे से अपने को देखना है ना? यहाँ पे ढूंढारी से देखते हैं इसको अपन। हाँ, सो यहाँ देखते हैं। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बताइए। बहुरी कर्म बंधन होते हैं, कर्म बंधन होते हैं नाना उपाधिक भाव भावने विषय परिभ्रमण पनो पाइये है। एक रूप रहनो न हो ताते हैं। कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। चलिए, अभी आवाज आ रही है बराबर? हम्म। कुछ समस्या आ गई थी बीच में। देखो क्या कहा। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, पीछे इनका संयोग भया।
तो कैसे है कि जैसे मेरु गिरि आदि अकृत्रिम स्कंदनी विषय अनंते पुद्गल परमाणु अनादिते अनादि तो एक बंधान रूप है। पीछे तिनमें कई परमाणु भिन्न हो है, कई नए मिले हैं, ऐसे मिलना बिछरना हुआ करे। तैसे इस संसार विषय एक जीव द्रव्य और अनंते कर्म पुद्गल परमाणु, तिनका अनादि तो एक बंधन रूप है। पीछे तिनमें कई कर्म परमाणु भिन्न हो है, कई नए मिले हैं, ऐसे मिलना बिछरना हुआ करे। ठीक है, अभी यहीं तक देखते हैं अपन, इस पैराग्राफ को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करें। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बताइए। सबसे पहले कर्म बंधन का निदान यहाँ पर दिखाया जाता है। कर्म बंधन का निदान तो स्पष्ट समझ में आया ना, कर्म बंधन का कारण क्या है। क्यों दिखा रहे हैं कर्म बंधन का कारण? क्योंकि हमारे दुखों का कारण वो कर्म बंधन है। जीव संसार में भटक रहा है कर्म बंधन की वजह से, जीव दुखी हो रहा है कर्म बंधन की वजह से। दूसरी तरफ मोक्ष जो कि सुख रूप है, उस मोक्ष का उपाय हमको करना है, और मोक्ष नाम है कर्म बंधन के अभाव का। ठीक है, तो कर्म बंधन का अभाव वो मोक्ष। तो मोक्ष को समझने के लिए कर्म बंधन के कारणों को भी समझना पड़ेगा। इसलिए टोडरमल जी यहाँ पर कर्म बंधन के कारण दिखाते कि क्या है कर्म बंधन का कारण। अभी सीधे सीधे नहीं दिखाएंगे, पहले तो वो पूरी सिद्धि करेंगे कि ये कर्म बंधन कब से है, कैसा है, क्या है, पूरी उसकी डायग्नोसिस चलेगी। उसके बाद फिर उनके कारणों पर भी बात आएगी। तो सबसे पहले कर्म बंधन का निदान बताते हैं। बहुरी कर्म बंधन होते हैं नाना उपाधिक भावनी विषय परिभ्रमण पनो पाइये है, एक रूप रहनो न हो है, ताते हैं कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था। ये ऐसा प्रयोग टोडरमल जी करते हैं क्या? इसलिए लगाया ना, इसलिए, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था। प्रश्न बनता है कि कर्म बंधन सहित दशा को संसार दशा क्यों कहा? तो संसार दशा माने क्या? संसरणम संसार, यानी कि संसरण करना वो संसार है, भटकना वो संसार है, टिक के नहीं रहना वो संसार। ठीक है, ये संसार शब्द का अर्थ, संस्कृत में संसार शब्द का यही अर्थ, संसरण। और उसको घटित किया है टोडरमल जी। क्या सामान्य रूप से आप देखोगे तो ऐसा नजर नहीं आएगा, वो एक इसलिए डाल दिया ना, तो इसलिए से पता चलता है कि इनको संसार क्यों कहा गया। कर्म बंधन का जो कारण है, मतलब कर्म बंधन सहित जो अवस्था है, उसको संसार कहते हैं। अब प्रश्न होना चाहिए क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब टोडरमल जी ने दिया। क्योंकि कर्म बंधन होने पर, या कर्म बंधन होने से, क्या लिखा है यहाँ, होने से, कर्म बंधन होते हैं, कर्म बंधन होने से नाना उपाधिक भावनी विषय परिभ्रमण पनो पाइये है। इस जीव के जब तक कर्म बंधन रहता है, तब तक इसके तरह तरह के औपाधिक भाव दिखते हैं। औपाधिक भाव में लिखा ना ये, औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना, क्या मतलब? पहले तो ये समझो औपाधिक भाव क्या है, कि जो किसी की भी उपाधि से मिले वो औपाधिक भाव। सीधे सीधी बात कहें, अन्य द्रव्य की वजह से जो जीव को नाम मिले, जो कुछ भी भाव अन्य द्रव्य की वजह से हो, वो सब औपाधिक भाव। अब अन्य द्रव्य में कौन, कि कोई भी लगा लो, चाहे अन्य द्रव्य में बाहरी परिस्थितियों को ले लो, चाहे अन्य द्रव्य में शरीर को ले लो, चाहे अन्य द्रव्य में कर्मों को ले लो। शरीर की वजह से जीव को मनुष्य कहा जा रहा है, ये औपाधिक भाव। बाहरी परिस्थितियों को देखकर कि धन रुपया पैसा इत्यादि, इसको सेठ कहा जा रहा है, ये औपाधिक भाव। कर्मों की तरफ से ज्ञानावरणी का उदय आता है, तो जीव के जैसा उदय रहता है उस अनुसार ज्ञान होता है। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जीव मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी कहलाता है, ये औपाधिक भाव। दर्शन मोहनी के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जीव के मिथ्यात्व अवस्था प्रवर्तती। चारित्र मोह के उदय से जीव के राग द्वेष अवस्था प्रवर्तती है, जीव रागी द्वेषी कहलाता है, ये उपाधिक भाव। माने कर्म के उदय में, उपशम में, क्षय में और क्षयोपशम में जो कुछ भी भाव होते हैं, वो सारे औपाधिक भाव हैं। क्या टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया लिखा।
ये सब हैं उपाधिक भाव, इनके विषय में शिवराव, क्या उसमें लिखा है अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति, ये मेरे उपाधिक भाव, इनके विषय में शिवराव, क्या ये जितने भी उपाधिक भाव हैं, इन सबका नाश होने पे मैं तो शिवराव। हाँ, क्षय में भी। हालांकि यहाँ पे क्षय की बात अभी नहीं लेनी अपने को, क्योंकि यहाँ पे तो अभी संसार दशा की बात चल रही है ना, वो अलग अपेक्षा है। अध्यात्म में क्षय को भी उपाधिक भाव कहा जाए, क्योंकि उसमें क्षय की उपाधि लगी। लेकिन यहाँ पे अभी वो बात नहीं लेनी। यहाँ क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ तो जीव को भी संसार में दिखा रहे हैं, भटकना दिखा रहे हैं। वहां पे भटकने वाली बात नहीं लगती, है ना। तो संसार जिसका नाम है, क्षयिक भाव को उसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी उदय और क्षयोपशम इन दो में तो लेंगे ही लेंगे, है ना। और मुख्य रूप से तो कर्म के उदय से संबंध है, क्षयोपशम से भी इतना नहीं। यहाँ पे कर्म के उदय को ही मुख्य रूप से उपाधिक समझना, अथवा बाहरी परिस्थितियों की अपेक्षा जो भी उपाधियां मिल रही हों, उनको भी उपाधिक समझना। कि हम कौन है? हम मनुष्य, ये उपाधिक भाव। मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य कहला रहे। कि हम कौन है? कि पुरुष है अथवा स्त्री है, या बालक है, वृद्ध है, जवान है, या सेठ है या मुनीम है। ऐसा समझ, वो मैं कौन हूँ वाला पाठ चला था ना, वो सब उपाधिक भावों के आधार पर ही था। क्या कहा? कर्म बंद होते हैं नाना उपाधिक भावनी विषय परिभ्रमण पनो पाइये। ये गजब की बात है कि जब तक ये कर्म का मतलब ये उपाधिक भाव है, कर्म का बंधन है, जब तक कर्म का बंधन है, तब तक तरह तरह के उपाधिक भावों में परिभ्रमण पाया जाता है। ये जीव एक रूप रह नहीं सकता। क्या मतलब एक रूप रह नहीं सकता? कि न तो आत्म स्वरूप में लीन रह सकता है, ना इसकी एक जैसी दशा दिख सकती। क्या मतलब? अभी हम मनुष्य दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो मनुष्य की बात करें, 30-40 साल पहले जिसकी जैसी उम्र हो उस हिसाब से लगा लेना कि जब आप 5-10 साल के थे तब बच्चे कहलाते थे, फिर युवा कहलाने लग गए, फिर प्रौढ़ कहलाने लग गए, फिर वृद्ध कहलाने लग गए। ये क्या हुआ? एक रूप रहना कहाँ हो रहा है? एक रूप रहे क्या? हाँ? कभी एक रूप रहना नहीं होता। किस वजह से? कि ये कर्मों का बंधन है, इस वजह से। अभी तो सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं अपन, इसी हिसाब से जीव के भावों पर भी लगाना। एक रूप भाव रहता है अपने, सुबह से लेकर शाम तक कहाँ एक रूपता रहती? एक दिन में भी एक रूपता नहीं रहती, सालों में एक रूपता रहना तो बहुत दूर की बात है। और मोक्ष के साथ, मोक्ष में एक रूप रहना होता है ना। वो अनंत सुख रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। मोक्ष में एक रूप रहना होता है। और कर्मों का जब तक बंधन है, तब तक ये औपाधिक भावों में परिभ्रमण पाया ही जाता है। कभी मति ज्ञान रूप, कभी श्रुत ज्ञान रूप, कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप। ऐसा इसके, हाँ अनित्यता भी कह सकते हैं अपन, अनित्यता कहलाएगी वो। लेकिन उसको अनित्यता की जगह अपन तो यही कहें कि एक पना रहता नहीं इसका, एक रूप भाव रहता नहीं, एक रूपता नहीं रहती न इसके भावों में, न बाहरी परिस्थितियों में। मूल रूप से तो भावों की बात करनी है, बाहरी परिस्थितियां भी वो कर्माधीन है। 48 पेज पर अपन देखेंगे, वे भिन्न द्रव्य हैं अपने अधीन परिणमते हैं या कर्म के अधीन, अपने कर्मों के अधीन। और अपने अधीन परिणमते माने उनके स्वयं के अधीन। तो उनका स्वयं का परिणमन जो है, उसमें हमारा कर्मोदय भी निमित्त बनता है, हमारा कर्मोदय भी होता है। अब वो कर्म का बंधन जब तक है, तब तक तरह तरह के औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। आप कल्पना करो, अगर कर्म का उदय नहीं होता तो अपन भी सिद्धों की तरह बिल्कुल एक रूप ही रहते हैं ना। हाँ? आप सबके चेहरे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? सबके अलग अलग बनावट क्यों है? सबका दिमाग अलग अलग क्यों है? सबके अलग अलग भाव क्यों है? एक रूपता क्यों नहीं है? क्योंकि सबके अलग अलग प्रकार के कर्म का बंधन है। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम भवे बोलो।
है जीव नाना, कर्म नाना, लब्धि नाना। है, नाना माने छोटा नहीं, नाना माने अनेक प्रकार का, है ना। गुजराती भाई नाना को छोटा कर देंगे। नाना माने विभिन्न प्रकार का, अनेक प्रकार का। ठीक है। तो नाना उपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना होता नहीं। इसलिए, किस लिए, ये दूसरा अधिकार प्रारंभ हो गया अपना, आठवां पूरा हो गया, दूसरा चालू हो गया। दूसरे में ये दूसरा पेज है, 22 नंबर पेज। ठीक है ना। क्या कह रहा था मैं? अम, किस लिए कहा संसार अवस्था, क्यों कहा इसको? कि यहाँ पे परिभ्रमण पना पाया जाता है, इस वजह से परिभ्रमण पना पाया जाता है, इसलिए कर्म बंधन का नाम संसार है। ये सिद्ध करा टोडरमल जी ने। कर्म बंधन की दशा का नाम संसार क्यों? क्योंकि जब तक कर्म बंधन रहता है तब तक ये जीव एक रूप रहता नहीं है। ये इधर से उधर, उधर से इधर परिभ्रमण करता ही रहता है, तरह तरह के भावों में परिभ्रमण करता रहता है, औपाधिक भावों में परिभ्रमण करता रहता है। इस वजह से इस दशा का नाम संसार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा जो परिवार है ये बढ़ जाए, इसका नाम संसार है, या चार गति रूप संसार, ये नहीं कहा। क्या कहा? कि कर्म बंधन में जीव के नाना प्रकार के उपाधिक भाव होते हैं, उनमें परिभ्रमण करता रहता है, एक रूप से स्थिर नहीं रहता। अपने आत्म स्वरूप में लीनता की बात तो छोड़ो, बाहर की परिस्थितियां भी इसकी एक रूप नहीं रहती। ये परिभ्रमण है। और परिभ्रमण शब्द के लिए ही संस्कृत में संसार शब्द का प्रयोग होता है ना। संस्कृति, संसार, संसरण, ये सब एक ही चीज है। मतलब ऐसे जरा जरा से शब्दों में ऐसा कमाल कर देते हैं टोडर मल। आया समझ में? नहीं तो किसी से पूछो आपके साहब कर्म बंधन का नाम संसार क्यों, टोडर मल जी को पढ़ा हुआ नहीं होगा तो नहीं बता सकता, ये गारंटी में। कर्म बंधन का नाम संसार क्यों? क्योंकि कर्म बंधन की दशा, कर्म बंधन होने पर ये जीव एक रूप नहीं रहता, और एक रूप नहीं रहने का नाम ही संसार है। तरह तरह के उपाधिक भावों में परिभ्रमण करता रहता है, उस परिभ्रमण का नाम ही संसार। आया समझ? ऐसा है। देखो, सो इस संसार अवस्था विषय, है ना। अब ये संसार तो हो गया ना यहाँ पे, कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। सो इस संसार अवस्था विषय, अब ये संसार दशा में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, ते अनादि ही ते कर्म बंधन सहित हैं। ये जो संसार दशा है, कोई ये नई नई पैदा हुई हो ऐसा नहीं है। अनादिकाल से ही अनंतानंत जीव द्रव्य इस संसार दशा में वर्त रहे हैं, उनका संसार चल रहा है। और बहुत से तो ऐसे रहेंगे कि अनंत काल तक भी उनका संसार समाप्त नहीं होगा, माने भटकना समाप्त नहीं होगा। और भटकना वो बाहर का नहीं है, वो अंदर का ही भटकना, औपाधिक भाव में भटक। सो इस संसार अवस्था विषय अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, ते अनादि ही ते कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है जो पहले तो जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, पीछे इनका संयोग हुआ, ऐसा नहीं है ना। ये पहले लिख दिया उन्होंने, उस जमाने में शैली ऐसी थी, पहले लिखते थे ऐसा नहीं है। आजकल अपन बाद में लिखते हैं कि जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, ऐसा नहीं है। वो पहले लिखते हैं टोडर में, तो ये थोड़ा सा शैली समझना। ऐसा मत समझना कभी भी कि पहले जीव और कर्म दोनों अलग अलग थे, दोनों मिलकर के एक हो गए, है ना। बाद में कुछ ऐसा कारण बना जो मिलकर के एक हो गए। अन्य मतियों में ऐसा ही है, अन्य मतियों में ऐसा ही बताया गया। टोडर मल जी की शैली बिल्कुल आचार्यों की शैली है, जैसे आचार्य देव गाथाओं में वो अपनी बात बताते बताते अन्य मत का खंडन भी साथ में करते जाते हैं, क्योंकि विपरीत मान्यता कैसे चलेगी सही बात बताते समय। तो टोडर मल जी भी वही विधि अपनाते हैं कि ऐसा मत समझना कि पहले दोनों न्यारे न्यारे थे, ये भी शुद्ध था और ये भी शुद्ध था, और फिर बाद में दोनों मिलकर के प्रकृति और पुरुष एक हो गए। पांचवें अधिकार में वर्णन आएगा सांख्य मतों का कि पहले तो जीव बिल्कुल शुद्ध ही था। ऐसे ऐसे शब्द है अपने अध्यात्म में आते हैं जैसे, क्या
कूटस्थ नित्य और क्या सहज ज्ञान आनंद स्वभावी था, सुखी था। और बाद में, नहीं शाश्वत तो नहीं कहते, क्योंकि वो बाद में फिर वो मिला हुआ कह देते हैं ना उस। हाँ, जीव को तो शाश्वत कहते हैं। हाँ देख, हाँ शिवो हम आगे आए। तो ऐसा मत समझ, ये बात अभी अपने को बहुत सरल लग रही है, लेकिन किसी के दिमाग में कैसा क्या ऐसी खुराफात आ जाए। एक ने तो ऐसा लेख लिख दिया कि ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान हमेशा वहीं बैठे रहेंगे, वो फिर से आएंगे संसार में। क्या, कि बहुत लंबे समय बाद वो वापस से आएंगे। भैया क्या करना आएंगे ये तो बताओ। ये है मोक्ष तत्व संबंधी भूल। समझ में आ रही बात? ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। भाई उनको क्या कमी है जो आए? और जो एक बार पूरी तरह से शुद्ध हो गया, अब वापस से अशुद्ध होने का चांस क्या है? क्यों है वो चांस? नया संयोग नहीं होता, ध्यान रखना। सोने का उदाहरण जो लेते हैं अनादिकाल से, इसके अंदर भी आएगा ना, अभी दिया है ना ये सोने का उदाहरण दिया। लेकिन सोना वोना तो भले वापस से अशुद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो पुद्गल है, वो सिर्फ उदाहरण जितना ही लगा। जीव में ऐसा नहीं होता। जो जीव एक बार सारी अशुद्धियों को समाप्त करके शुद्ध हो चुका, उसके अब फिर से कोई अशुद्धि आने वाली नहीं। उसके राग द्वेष कर्म इत्यादि के वो दशा वापस आने वाली नहीं है। समझ में? ऐसा है। अ, ऐसा नहीं है जो पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, दोनों अलग अलग थे और पीछे इनका संयोग भया, ऐसा नहीं है। तो कैसे है? कि जैसे मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कंदनि विषय अनंते पुद्गल परमाणु अनादि ते तो एक बंधन रूप। क्या गजब उदाहरण दिया! अकृत्रिम जो रचनाएं हैं उनका उदाहरण दिया, क्योंकि और कोई बैठता भी नहीं उदाहरण। बाकी में तो बहुत अंतर दिख जाता है ना अपने को। जैसे मान लो अभी शिखर जी वगैरह का उदाहरण लेते हैं, तो ये तो प्रकृति से धीरे धीरे सैकड़ों सालों में कुछ ना कुछ घटना बढ़ना ये होता ही रहता है। वो पहाड़ी की हाइट घट गई होगी या बढ़ गई होगी, जो भी हुआ होगा। माउंट एवरेस्ट की भी तो घटती जा रही बताते हैं शायद, ये 2-3 इंच घट रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, जो भी है वो वैज्ञानिक नापते रहते हैं उनके हिसाब से। तो इनमें गड़बड़ दिखती है, लेकिन जो अनादिकालीन अनादि अनंत अकृत्रिम व्यवस्थाएं हैं, वहां पे ऐसा कुछ अंतर होता नहीं। जैसे मेरुगिरी आदि, मेरुगिरी ये अपने सुमेरु पर्वत आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंते पुद्गल परमाणु अनादि तो एक अनादि काल से वैसे के वैसे ही है वो। हाँ, सूरज चांद वगैरह ये सब ऐसे ही है। बहुत से कल्पना करते हैं ना, सूरज डूब जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा सूरज पूरा खत्म हो जाएगा, सूरज की आग खत्म हो जाएगी, जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। कल्पनाएं हैं कोई। तो अनंत पुद्गल परमाणु अनादि तो एक बंधन रूप है। किनमें? जैसे वो अकृत्रिम चैत्यालयों में, सुमेरु आदि में, स्वयंभू रमण समुद्र आदि में, या और जो भी अकृत्रिम रचनाएं हैं, जैसे उनमें अनंता पुद्गल परमाणु एक बंधन रूप है। अब बाद में क्या होता है? पीछे तिनमें कई परमाणु भिन्न हो है, कई नए मिले हैं, ऐसे मिलना बिछड़ना हुआ करता है। देखो है, लेकिन अनादि से तो है ना बंधन रूप। बस तो फिर, हाँ, तो क्या दिक्कत है? नए मिल भी रहे हैं, पुराने हट भी रहे हैं। नए नए परमाणु आते जाएंगे, पुराने हटते भी जाएंगे, लेकिन वो वैसा का वैसा ही आकार बना रहे। इसमें क्या समस्या है? यहाँ बात ये चल रही है कि पहले कुछ भी नहीं था, एकदम से सुमेरु खड़ा हो, ऐसा है। अनादिकाल से सुमेरु पर्वत ऐसा का ऐसा ही। हाँ, परमाणु उसमें नए नए आए होंगे, पुराने निकले भी होंगे, वो जो भी हुआ होगा, लेकिन अनादिकाल से वो सुमेरु पर्वत की संरचना पूरी वही 1,40,000 की, 1,40,000। उसमें कुछ अंतर है क्या? उसमें तो कोई अंतर नहीं। तो ये व्यवस्था समझ में आई कि किसी ने नया नहीं बनाया उसको। अकृत्रिम चैत्यालयों में कुछ नया नहीं होता, नए जैसा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि नए हो जाए तो अकृत्रिम नहीं रहेंगे, अनादि अनंत नहीं रहेंगे। तेज है उसी तरह से इस संसार विषय एक जीव द्रव्य। अब देखना, जीव द्रव्य तो एक अकेला,
ऐसे अनंत अनंत है, लेकिन अपन तो स्वयं पर लगाओ। मैं ऐसा एक जीव द्रव्य, और अनंते कर्म पुद्गल परमाणु, तिनका अनादि तो तिनका अनादि तो एक बंधन हूँ। कि अनादि काल से मैं और ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, ये कार्बन वर्गणाएं, इन सबका एक बंधन अनादि काल से। ये कोई नया नहीं हुआ। नया नहीं हुआ का मतलब, नया नहीं हुआ का मतलब कि मैं अनादि काल से कर्म बंधन सहित ही हूं, ऐसा समझ करके चलना। तो नए कर्म नहीं बनते, क्या बनते हैं ना। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मैं कर्मों से न्यारा रहा और ये बाद में अचानक से कुछ कर्म आ गए, कि पहले तो सब ठीक ठाक था, शुद्ध था मैं बिल्कुल, और बाद में कर्म आ गए और फिर कर्म आते जाते, ऐसा नहीं। अनादि काल से कर्म बंधन की अवस्था मौजूद। वो बाद में देखो क्या कह रहे हैं, पीछे बाद में, तिनमें कई कर्म परमाणु भिन्न हो है, कई नए मिले हैं। अरे अभी एक छोटे से उदाहरण से भी समझ में आएगा, है ना। देखो अकृत्रिम वाली बात तो अभी अपना शरीर कब से है? ये मनुष्य पर्याय अपनी कब से है? केवल पैदा हुए तब से है ना। लेकिन ये बताओ, इसमें नए नए परमाणु आए और पुराने गए कि नहीं गए? ये काम हुआ या नहीं हुआ? है। बचपन से लेकर आज तक हमारी वो की वही चमड़ी है, क्या चमड़ी है? जब से पैदा हुए तब से चमड़ी है, लेकिन वो चमड़ी बदल चुकी है। नई चमड़ी आती है, पुरानी चली जाती है। नया खून बनता है, पुराना खून समाप्त होता है। जो भी होता रहता है उसका अंदर अंदर में, वो सब होता है। तो ये होता है ना। लेकिन ये तो हमेशा रहा, खून मांस हड्डी चमड़ी, ये सब कुछ हमेशा, हमेशा का मतलब जब से हम हैं, जब से हम पैदाइशी हैं, तो तब से ही है ना। ऐसा तो नहीं था ना कि पहले सिर्फ हवा थी और उसके बाद में चमड़ी आ गई और फिर ये हो गया और वो हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं। समझ में, ये सिर्फ इसी भाव तक लगाना, ये उदाहरण, ये छोटा उदाहरण है लेकिन समझ में आने के लिए ठीक, इसलिए अपन ने इसकी बात। तो ठीक इसी तरह से जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित ही है। ये जरूर हुआ कि नए नए कर्म भी आते गए और पुराने पुराने निकलते गए, लेकिन जीव कभी कर्मों से खाली रहा हो, ऐसा नहीं। जीव हमेशा कर्मों के साथ में ही रहा, अनादि काल से कर्मों के साथ की दशा इसके बनी। पीछे तिनमें कई कर्म परमाणु भिन्न हो है, कई नए मिले हैं, ऐसे मिलना बिछड़ना हुआ करे। इस तरह से मिलना बिछड़ना होता ही रहता है। कब से हो रहा है? कब से हो रहा है मिलना बिछड़ना? अनादिकाल से हो रहा है। अनादिकाल से वो कर्म साथ में है, तो वो मिलना बिछड़ना भी अनादिकाल से साथ में ही लगा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अपन, इसके आगे का पढ़ते हैं। अब देखो, कर्मों की अनादिकाल से सिद्धि, क्योंकि सामने वाला प्रश्न करेगा। टोडरमल जी ने शुरू से ही प्रश्न उठा उठा करके जवाब दिए, एक छोटे बच्चे को समझाते हैं उस तरह से। क्या कहते हैं देखो, ऐसे मिलना बिछड़ना हुआ करे। बहुरी यहाँ प्रश्न, जो पुद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्त ते कर्म रूप हो है, अनादि कर्म रूप कैसे है? ताका समाधान, ताका समाधान, निमित्त ते नवीन कार्य होई, तिस विषय ही संभव है। अनादि अवस्था विषय निमित्त का किछु प्रयोजन नहीं। जैसे नवीन पुद्गल परमाणु का बंधान तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशनी ही करी हो है, और मेरुगिरी आदि स्कंदनी विषय अनादि पुद्गल परमाणु का बंधान है, तहा निमित्त का कहा प्रयोजन है। तैसे नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो रागादिक निकर रागादिक ही करी हो है, और अनादि पुद्गल परमाणु की एक से, हाँ, सुनिएगा ध्यान से। अ, और अनादि अनादि पुद्गल परमाणु की कर्म रूप ही अवस्था है, तहा निमित्त का कहा प्रयोजन है। बहुरी,
जो अनादि विषय भी निमित्त मानिए, तो अनादि पना रहे नहीं। ताते कर्म का बंध अनादि मानना, सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या विषय जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है, तहाँ कहा है। रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, और कर्म का और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क करी, जो ऐसे इतरेतराश्रय दोष लागे, वह वाक्य आश्रय कहीं थंभाव नहीं है। तब उत्तर ऐसा दिया है, नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंध से तत्र हेतुत्वेन उपादानात्। ये 121वीं गाथा की टीका यहाँ पर दी है नीचे। हेतुत्वेन उपादानात्, या का अर्थ, ऐसे इतरेतराश्रय दोष नहीं है। ताते अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है। ताका तहा कारणपना करी ग्रहण किया है। ऐसे आगम में कया है, बहुरी युक्ति ते भी ऐसे ही संभव है। युक्ति ते भी ऐसे ही संभव है। जो कर्म निमित्त बिना पहले जीव के रागादिक कहिए, तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो ही जाए जाते हैं। निमित्त बिना होई, ताही का नाम स्वभाव है। ताते कर्म का संबंध अनादि ही मानना। अब देखिए, इसमें अगला प्रश्न है, उस प्रश्न को अपन आगे देखते हैं, पहले यहां तक की चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। ऐसे मिलना बिछुड़ना, ये तो हो गया। बहुरी यहाँ प्रश्न, क्या प्रश्न किया सामने वाले ने, कि पुद्गल परमाणु तो रागादिक निमित्तते कर्म रूप हो है। ये थोड़ा पढ़ा हुआ जीव है ना। कि कर्म बंधन जो होता है उसका क्या नियम है। तो ये जीव हमेशा राग द्वेष आदि कुछ ना कुछ ऐसे विकारी भाव करता है, उसकी वजह से कर्म बंधते हैं। आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा भी होगा, कर्म बंध के कारण बताया ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो इन पांचों को बंध का हेतु कहा, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतु, ऐसा सूत्र आता है। तो ये पांच कर्म बंध के कारण हैं। अब उसने ये बात पकड़ ली सामने वाले ने, कि साहब कर्म का बंधन तो किसी न किसी भाव से ही होगा ना, और किसी न किसी भाव से होगा माने नया होगा, तो अनादिकालीन कैसे सिद्ध। ये पढ़े लिखे जीव का प्रश्न है ये, ऐसे ही कोई तुक्का नहीं मार दिया उसने क्या। ये साहब आप कह रहे हो अनादिकाल से जीव का कर्मों के साथ संबंध है, लेकिन जीव अगर कोई भाव करेगा तभी जाकर के तो वैसे कर्म बने। यहाँ कार्बन वर्गणाएं इतनी घूमती रहती है अपने आसपास सभी जगह, पूरे तीन लोक में कार्बन वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। जहाँ सिद्ध भगवान मौजूद है वहां पर भी उनके तो नहीं बंधता है, अपने आप तो नहीं बंधता। हम करते हैं, हम राग द्वेष आदि विकारी भाव करते हैं, तभी हमारे वो आसपास के परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, है ना। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो अनादि क्या कहा, जो उद्गल परमाणु तो रागादिक के निमित्तते कर्म रूप हो है। अनादि कर्म रूप कैसे है, अनादि काल से वो कर्म रूप हो गए, ऐसा कैसे। क्योंकि उद्गल को कर्म रूप होने के लिए जीव के भावों का निमित्त चाहिए, ये कर्णानुयोग की अपेक्षा। क्या सिद्धांत तय बात है। वो जो पुद्गल परमाणु है, वो पुद्गल परमाणु जीव के भावों का निमित्त पाकर के ही कर्म रूप परिणमित होता है। वो जो कार्बन वर्गणा है ना, कार्बन वर्गणा ऐसी ही पड़ी रहती है। वो कर्म रूप कब परिणमित होती है, कि जब जीव के भावों का निमित्त लगता है तब। और जीव के भावों का निमित्त लगा, इसका मतलब कुछ नया हुआ। नया हुआ तो अनादि से कैसे है। समझ में ही बात। तो अनादि कर्म रूप कैसे है? उसका समाधान, कि निमित्त ते नवीन कार्य होई, तिस विषय ही संभव है। ये ते नहीं है, ये तो है ये। हाँ, ये यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया, ये प्रतिलिपिकार ने यहाँ। ये निमित्त तो भैया नवीन काम होता है ना, उसमें ही संभव है।
क्या मतलब? कि कोई नया काम हो उसमें कारण देखा जाता, अनादिकाल से जो हो उसमें कारण नहीं देखा जाता। सूरज पूरब से क्यों उगता है बताओ, कारण बताओ, सूरज के पूरब से उगने का कारण बताओ। ये अनादिकालीन व्यवस्था है, इसमें कोई कारण नहीं होता। आग गर्म क्यों है बताओ? हम्म? निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। अनादि अवस्था विषय निमित्त का किछु प्रयोजन नहीं, है ना, निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं अनादिकालीन व्यवस्था में। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुनिका बंधन, नवीन पुद्गल परमाणुनिका बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अनशनी ही करी हो है। और मेरुगिरी आदि स्कंदनी विषय अनादि पुद्गल परमाणुनिका बंधन है, तहा निमित्त का कहा प्रयोजन। देखो टोडरमल जी की गजब की आदत है, जो उदाहरण लेते हैं ना उस उदाहरण को लंबा चलाते हैं और उसको बिल्कुल सटीक बिठाते हैं। अनादि कर्म बंध की अवस्था जो बता रहे थे उसके पहले यही दिखाया अनादिकालीन कैसी व्यवस्था है, कि जैसे मेरु आदि। अब मेरु आदि में कोई कारण लो, नए परमाणु जो मिलेंगे वो तो स्निग्ध रुक्ष गुण करके ही मिलेंगे। अभी स्निग्ध रुक्ष गुण का क्या लफड़ा है? तत्वार सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कुछ भी अपने को दिखाई देता है ये कहलाता है स्कंद, चाक्षुष स्कंद। उद्गल दो तरह का होता है, एक तो होता है परमाणु और एक होता है स्कंद, ठीक है ना? अब परमाणु सबसे छोटी फॉर्म है पुद्गल की, परमाणु सबसे छोटा पुद्गल, असली पुद्गल ही वही। क्या? असली पुद्गल वो परमाणु ही है। अब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तब स्कंद बनता है, और असंख्य परमाणु मिले तब जो स्कंद बनता है वो चाक्षुष स्कंद होता है। तो भी जरूरी नहीं कि हो जाए। चाक्षुष स्कंद बोलते हैं जो हमको हमारी आंखों से नजर, और जो हमको हमारी आंखों से नजर नहीं आ सकता, आंखों से का मतलब कि चाहे दूरबीन लगा लो चाहे वो खुर्दबीन मतलब माइक्रोस्कोप लगा लो, तो भी नजर आ रहा है तो आंखों से ही नजर आ रहा है, समझना, है ना? आंखों से जो हमको दिखाई देता है, चाहे किसी चश्मे दूरबीन खुर्दबीन इत्यादि की मदद से या खुली आंखों से, जो कुछ भी नजर आता है वो चाक्षुष स्कंद कहलाता है। अब ये जो स्कंद है, इन स्कंदों में क्या होता है कि बहुत से परमाणु मिलकर के वो स्कंद बने, और उनमें नए नए परमाणु मिलते भी हैं और पुराने परमाणु हटते भी, ठीक है? अब लेकिन होता क्या है कि परमाणुओं का आपस में जो बंधन होता है ना, उसकी एक विशेष योग्यता होती है तो ही वो हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। उसके लिए आचार्य देव समझाते हैं द्वैधिक आदि गुणा नाम तू। उसके पहले तो स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधन, स्निग्ध और रुक्ष गुण वालों में बंधन होता है, ठीक है? माने जिसमें स्निग्धता रुक्षपना रूखापना हो उसमें आपस में बंधन होगा, उसके बिना वो बंधन नहीं बनता। या तो चिकनाई हो या रूखापन, कई जगह पे चिकनाई की वजह से बंधन नहीं हो पाता, कई जगह पे चिकनाई की वजह से ही बंधन होता, कई जगह पे रूखी रूखी चीजें आपस में चिपक जाती हैं, मिल जाती हैं, और कहीं पे नहीं होती। तो वो स्निग्ध और रुक्ष गुणों का आपस में जब एक ऐसा क्या कहें अपन, ऐसा बराबर का अनुपात बनता है, क्या इधर के स्निग्ध गुण इससे दूसरे वाले से दो अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, तो वो बंधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मतलब समझ लीजिए तकनीकी उसका नियम। इसको मैं देशी भाषा में आपको उदाहरण से बताऊं तो जैसे गुड़ है ना? अब गुड़ गीला है मान लीजिए, थोड़ा गीला है, और हवा चली धूल भी आई साथ, तो धूल के कण उसके साथ चिपक जाए, गुड़ बेचने वाले होते हैं ना, है समझ? तो वो चिपक जाएंगे, क्यों चिपके वो? कि वहां उनके लायक चिकनाई या रूखापन जो भी था वो मिल गया, तो वो चिपक गए। दूसरी कोई चीज होगी वो नहीं चिपकेगी। अच्छा वही गुड़ बिल्कुल सूखा एकदम कड़क कठोर हो तो नहीं चिपकेगी, है ना? तो ये तो एक सीधे सीधे नियम है कि कुछ चिकनाई या कुछ रूखेपन के नियम कुछ ऐसे अनुपात हो तब जाकर के वो बंधन होता है। तो अनादिकालीन जो मेरु आदि हैं, उन मेरु आदि में भी यही होता है तो ऐसे कैसे ही वो। कर्म है क्या नाम है, तो अपने भावों में ऐसी क्या चिकनाई है तो वो उससे न वो भावों से थोड़ा बंधते हैं, तो यहाँ पे बंधते हैं, हाँ बनते हैं ना, आत्मा के रसों में बनते हैं।
कर्म बनते कर्म रूप बनते हो, तो ऐसे कौन से स्निग्ध रूप से करना है? वो उन कार्बन वर्गणाओं में ही है वो स्निग्ध रुक्षपना जो वहां पे चिपकते हैं, और वो पहले ही चिपकी हुई है अपने साथ। यही तो समझा रहे हैं टोडर में। अनादिकालीन जो कार्बन शरीर चला आ रहा है, उस कार्बन शरीर में नए नए नई नई इसकी क्या बोलते हैं कार्बन वर्गणाएं आती गई, कर्म आते गए, पुरानी पुरानी जो थी उनका समय होता जा रहा था, वो निकलते। जैसे आप यूं समझो, एक मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है ना। अब वो मधुमक्खी के छत्ते में वो मधुमक्खियां आती हैं और उसमें रह लेती हैं, ठीक है। अब वो निकल जाए, मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होता हो, लेकिन वो निकल जाए, अब दूसरी मधुमक्खियां आ गई, है ना। मतलब यूं समझो आप तो कि उस मधुमक्खी के छत्ते में 1,000 मधुमक्खियां रहती। अब 1,000 मधुमक्खियों में कोई तो चली जाती है, उनकी जगह कोई दूसरी आ जाती है, बराबर 1,000 बनी रहती। होता है ना ऐसा। है? तो ऐसे ही यहाँ समझना कि ये मधुमक्खी का छत्ता, ये कार्बन शरीर, ये अनादिकाल से ऐसा लगा हुआ है जीव के साथ। अब इसमें नए नए कर्म इसके भावों की वजह से आते हैं, नए कर्म तो भावों की वजह से आए, है ना। और पुराने जो उदय में आते जाते हैं वो निकलते जाते हैं। तो ये तो नई व्यवस्था में अपन ने कारण और कार्य बना देखा, लेकिन अनादिकालीन व्यवस्था में क्या कारण कार्य बना लगेगा। यहाँ पे इसीलिए टोडरमल जी ने मेरू का उदाहरण लिया कि बताओ वहां पे क्या कारण लगा। नए जो परमाणु आकर के मेरू में मिले, उनमें तो स्निग्धता या रुक्षता का कारण है, लेकिन जो अनादिकाल से हैं उनमें क्या कारण है, वो किस वजह से चिपक करके ऐसे स्कंद बन गए। 1,40,000 बड़ा स्कंद, बोलो, इतना बड़ा स्कंद अनादिकाल से, उसका क्या कारण। समझ में ही बात, ऐसा है। तो ये बात टोडरमल जी ने उदाहरण लिया है, स्निग्ध रुक्ष नहीं समझाना उनको, ये तो उदाहरण लिया। देखो क्या कहा, अ, निमित्त तो नवीन कार्य होई, तिस विषय ही संभव है। निमित्त तो नवीन कार्य जो होता है उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था विषय निमित्त का किछु प्रयोजन नहीं। अनादिकालीन जो भी अवस्था है उसके अंदर निमित्त नहीं देखा जाता। अभी सामान्य उदाहरण लिए अपन ने, सूरज अनादिकाल से पूर्व दिशा में ही उग रहा है। कितना समय हो गया, किसने कहा उसको पूरब में उगने को, पश्चिम में डूबने को किसने कहा। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों से ही होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंधों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, तहाँ निमित्त का कहा प्रयोजन है। वहां पे क्या प्रयोजन निमित्त का? वहां कोई प्रयोजन नहीं। तैसे उसी तरह से नवीन परमाणुनिका कर्म रूप होना तो रागादिकनी ही करी हो है। ये पक्की बात कि जीव के जो नए नए कर्म बंधेंगे, वो तो किस वजह से बंधेंगे, वो 100% इसके राग द्वेष आदि भावों की वजह से ही बंधेंगे, ये पक्की बात। लेकिन ये बताओ कि अनादि पुद्गल परमाणु ने की कर्म रूप ही अवस्था है ना। अनादिकाल से बहुत से पुद्गल परमाणु कर्म रूप होकर इससे बंधे हुए हैं, कहा निमित्त का कहा प्रयोजन है। ये बंधे हुए की बात नहीं कर रहे हैं टोडर में, यहाँ ये कह रहे हैं कार्बन, मतलब कार्बन वर्गणाएं तो पूरे लोकालोक में ठसाठस भरी हुई है ना। भाई तुमको जो नए बंधे, वो तो तुम्हारे राग द्वेष के कारण बंधे, ठीक है। लेकिन वो इतने अनादि काल से जो कार्बन रूप बना हुआ है पुद्गल, वो पुद्गल की ही वर्गणा वो कार्बन रूप क्यों हुई। हम्म? क्या कारण उसका, उसका तो कोई कारण नहीं। उसको किसी जीव ने कह दिया क्या कि अरे पुद्गल परमाणुओं तुम कार्बन रूप हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। जो वर्गणाएं आहार वर्गणा रूप रहनी है वो आहार वर्गणा रूप रहती है। जो वर्गणाएं भाषा रूप रहनी है वो भाषा वर्गणा रूप रहती है। जो वर्गणाएं मन रूप रहनी है वो मनोवर्गणा रूप रहती है। जो वर्गणाएं कर्म रूप रहनी है वो कार्मण वर्गणा रूप रहती है। तो इनको किसी ने बनाया क्या ऐसा, कोई तीर्थंकरों ने आदेश दिया, ये ऐसा बिल्कुल भी, ये अनादिकालीन ऐसी व्यवस्था है। तो ये जो अनादिकाल से है इसमें कर्म, इसमें कोई निमित्त नहीं देखा जाता। निमित्त देखा जाता है नए कर्म की, नए कर्म के बंधन में, या नई जो भी व्यवस्था बन रही है उसके अंदर। ठीक है, सरल है। क्या कह रहे हैं, तैसे नवीन परमाणु का कर्म रूप होना तो
रागादिक ने ही करी हो है। और अनादि पुद्गल परमाणु ने की कर्म रूप ही अवस्था है, तहा निमित्त का कहा प्रयोजन है। वहां पे तो निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं। बहुरी, जो अनादि विषय भी निमित्त मानिए तो अनादिपना रहे नहीं। ये न्याय का वाक्य है। अनादिकालीन व्यवस्था में अगर आपने कारण लगाया तो फिर अनादिपना रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उस कारण के आधार पर वो कार्य होगा, और कारण की उत्पत्ति के पहले वो कार्य हो नहीं सकता, और उसके पहले नहीं हो सकता तो अनादि कैसे होगा? ये विश्व के बनाने के संबंध में भी ऐसे तर्क आते हैं क्या? आया समझ? वो अन्य मत वाले इसीलिए तो विश्व को अनादि अनंत नहीं मानते, क्योंकि वो अनादि अनंत मान लेवे तो फिर वो ईश्वर का कर्तृत्व कैसे सिद्ध होगा? हाँ? समझ में आ रही बात? ईश्वर का कर्तृत्व बताने के लिए उनको ये कहना पड़ता है कि ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, ऐसा सब कहना पड़ता है। हालांकि वो बात चलती नहीं, खंडन हो जाता है उसका। हाँ वही बात है, स्वभाव में तर्क नहीं लगता वैसे अनादि में निमित्त नहीं लगता, है ना? वही बात है भाई। भाई स्वभाव भी तो अनादि अनंत है ना। तो अनादि अनंत में कैसे कारण लगाओगे? कारण लगाओगे, निमित्त लगाओगे, तर्क लगा। ठीक है। तो निमित्त मानिए तो अनादि बनो रहे नहीं, ताते कर्म का कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या विषय जो सामान्य ज्ञेय अधिकार। सामान्य ज्ञेय अधिकार ये कहाँ तक है? प्रवचन सार जी की चर्चा चली थी ना। पहला अधिकार तो कौन सा है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, एक से लेके 92 तक। उसके बाद है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, 93 से लेके 200 तक। लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे अधिकार हैं। एक है सामान्य ज्ञेय अधिकार, टोडरमल जी ने नाम दिया इसलिए बता रहा हूँ आपको ये वर्गीकरण। ये तो आप सोचोगे क्या है ये सामान्य ज्ञेय अधिकार, कि जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है उसमें पहला अंतर अधिकार है सामान्य ज्ञेय सामान्य अधिकार। टोडरमल जी ने सामान्य ज्ञेय अधिकार लिखा, वहां ज्ञेय सामान्य अधिकार भी नाम आता है। तो वो है 93 से लेके 126 तक। ये कौन सी गाथा की टीका है? देखो नीचे 121, है ना? तो ये ज्ञेय सामान्य अधिकार की। ये जब चर्चा चली थी प्रवचन सार जी की, उस समय मैंने कहा भी था कि बहुत स्थल है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां पे प्रवचन सार जी की पूरी छाप नजर आती है। कहीं पे तो उन्होंने नाम भी लिया, अब कहीं हर जगह तो कहाँ नाम लेंगे, हर जगह कहाँ गाथा बताते रहे, है ना? तो एक ही अब आया है तो शुरू कर ही लो। एक आप अलग से पेज बना के चलो, या आपके पीछे इसमें ही एक खाली पेज चिपका लो और उसमें लिखो प्रवचन सार जी के स्थल। ठीक है ना? ये मंगलायतन वाली पुस्तकों में तो नोट्स दे रखे हैं पीछे, आप बना सकते हैं। और नहीं तो एक लाइन वाला कागज आखिर आखिर में या शुरू में कहीं पे चिपका लेना पुस्तक, प्रवचन सार जी के स्थल करके नोट्स बनाओ। पहले अधिकार से लिख लेना सबसे पहले तो, 20 नंबर पेज पे जो बात आई थी, 232वीं गाथा, 232 से लेके 236 तक का प्रकरण वहां पे था, है ना? वो स्थल वहां, जैसे जैसे लाइन से आता जाएगा नोट करते जाओ, अपने आप एक बहुत सुंदर सामग्री तैयार हो जाएगी। या ये आ गया यहाँ पर 121, है ना? पेज नंबर डालना, यहाँ निशान लगाना और उधर गाथा, इतने में तो काम हो जाए। क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब समझ में आया कि कहाँ की बात है ये? सामान्य ज्ञेय अधिकार माने वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पहला अधिकार, है ना? ठीक है। प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या विषय जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है, कहाँ कहा है? क्या कहा है? कि रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। तब वहां तर्क किया। भाई एक सामान्य व्यवस्था तो ये जानते हैं अपन कि राग द्वेष किसकी वजह से होते हैं? कि राग द्वेष उन कर्मों की वजह से होता है ना? कर्मों के निमित्त से वो राग द्वेष होते हैं, ये तो अपन जानते हैं, सिद्धांत की बात है। ठीक है। और कर्म किस वजह से बनते हैं? कि उन राग द्वेष की वजह से कर्म बनते हैं। मतलब ये चेन चल पड़ी कि राग द्वेष के कारण कर्म बंधे, उनका उदय आया, फिर उनके उदय में राग द्वेष किया। 20 नंबर पेज आखिर है ना पहले अधिकार का,
हाँ वो तो है। नीचे नीचे ही नीचे जो पैराग्राफ है, हाँ वो तो- देखो। तो राग द्वेष कर्म बंधन, कर्म का उदय, राग द्वेष, फिर राग द्वेष बंधेंगे, फिर उनका उदय आएगा, फिर उदय आएगा, फिर राग द्वेष, ये चेन चलती जाएगी। अब एक समस्या इसमें ये दिखती है, ऐसे ये चलती जाएगी तो फिर खत्म कहाँ हो, अपने हाथ में कैसे रहेगा, कर्म तो बंधते रहेंगे। कि देखो इसमें तीन स्टेप है, तीन स्टेप में से एक स्टेप जीव के हाथ में। तीन स्टेप कैसे है? राग द्वेष हुआ, उसकी वजह से कर्म बंधा, ठीक है ना, कर्म बंधा ये दूसरी स्टेप। कर्म बंधा तो अब क्या होगा, कर्म का उदय आएगा, ये तीसरी स्टेप। कर्म के उदय में फिर जीव राग द्वेष करेगा, फिर राग द्वेष करेगा तो फिर कर्म बंधेगा, बंधेगा तो फिर उदय आएगा, उदय आएगा तो फिर राग द्वेष करेगा। ठीक है, तो दो स्टेप तो इसमें कर्मों की, बंधन और उदय, और एक स्टेप जीव की। तो ये बताओ, ये चेन ब्रेक कहां पर होगी, ये चेन कहां पर टूटेगी? देखो, बंधन होगा, उसका उदय आएगा, कि यहां तो नहीं तोड़ सकते अब, ठीक है ना, बंधन हुआ है तो उदय आएगा, इसको नहीं तोड़ सकते। दूसरी तरफ राग द्वेष हुए हैं तो कर्म बंधेंगे, इसको भी नहीं तोड़ सकते। तो फिर अब क्या बचा तोड़ने का, कि जब उदय आएगा, उदय में राग द्वेष ना करे तो ये चेन टूट गई। आया समझ में? 45 हुआ था समय से प्रवचन सार देखे, तो 45वीं तो वो है ना, जैसे नाचार्य देव ने बताया ये तोड़ने की विधि। तोड़ने की। हाँ, प्रवचन सार जी की 45वीं का था, है ना, 45वीं जैसेनाचार्य के हिसाब से, कि हाँ जैसे जैसेनाचार्य की टीका। तो संख्याओं में चक्कर पड़ जाता है जैसेनाचार्य की। आसपास देश को होता है। हाँ, तो उनकी टीका में ये विधि बताई, और ये विधि टोडरमल जी ने फिर अपने को लेकर के बताई। हम्म, भाई सीधी सी बात है, राग द्वेष अगर हुए तो कर्म बंधन से बच नहीं सकते, कर्म बंधन हुआ है तो उदय से बच नहीं सकते। अभी उतना ही लेना, अभी मत कहना कि नहीं साहब उदय भी तो हम उसका खिरा देंगे बिना फल दे। अरे लेकिन सामान्य तो यही है ना, कि कर्म बंधा है तो उदय आए, ठीक है। तो चांस सिर्फ वहीं पे है कि उदय आए और ये राग द्वेष ना करे, क्योंकि ये इसके हाथ की बात है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, मतलब ये सिस्टम तोड़ा जा सकता है, इसका नाश वहां किया जा सकता है। अनादिकाल से जीव की ऐसी दशा हो रही है कि ये इस चेन में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। समझ में आ रही है बात? देखो, तो ये स्पष्ट है। अ, अपनी तो बात इस पे चल रही थी, प्रवचन सार जी की व्याख्या में ये कहा कि रागाधिक का कारण तो द्रव्य कर्म है ना, द्रव्य कर्म का उदय, तो वो भाव कर्म हुआ, और द्रव्य कर्म का कारण रागाधिक भाव कर्म, ठीक है ना। माने भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ये चलता रहता है। तब वहां पे तर्क किया, जो ऐसे तो इतरेतराश्रय दोष आ जाए, सामने वाले ने ऐसा तर्क किया वहां पर। क्या इतरेतराश्रय दोष समझते हैं? इतरेतराश्रय यानी इतर, इतर के आश्रय, इसके बिना ये इसके बिना ये नहीं, है ना। इसको अन्योन्य आश्रय भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा राम का मकान कहाँ है, तो आपने जवाब दिया श्याम के मकान के सामने। फिर मैंने पूछा श्याम का मकान कहाँ है, कि वो राम के मकान के सामने। तो ये इतरेतर आश्रय दोष, ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। समझ में ही बात, ये न्याय में इतरेतर आश्रय दोष कहा जाता है। वो दीपक के रोशनी में भी ऐसा उदाहरण देता है। या अन्य मत का वो लिया ऐसा, कि दीपक जो है ना, ये दूसरे सबको तो प्रकाशित करता है लेकिन खुद को प्रकाशित नहीं करता। इसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीपक लाना पड़ेगा, उस दूसरे दीपक को प्रकाशित करने के लिए तीसरा लाना पड़ेगा, तीसरे के लिए चौथा लाना पड़ेगा। तो ये अनंतता चली जाती है। आया समझ में? ऐसा है, एक दूसरे पर आधारित, एक दूसरे का आश्रित, वो इतरेतर आश्रय दोष लेना। ये सामने वाले ने प्रश्न किया, ये वास्तव में है नहीं ऐसा, ठीक है ना। देखो, इतरेतर आश्रय दोष लागे, वह वाक्य आश्रय, वह वाक्य आश्रय यानी वो
एक दूसरे के और दूसरा पहले, कहीं थंभाव नहीं है, कहीं पे रुकाव ही नहीं होता है। तब उत्तर ऐसा दिया है, क्या उत्तर दिया? नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंध से तत्र हेतुत्वेन उपादानात्। क्या? कि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया। अनादि प्रसिद्ध, न एवं तो उसके लिए कहा, किसके लिए? कि जो तू ऐसी शंका खड़ी करता है कि इतरेतराश्रय दोष आएगा, तो इतरेतराश्रय दोष तो नहीं आएगा। न एवं, ऐसा नहीं है, इतरेतराश्रय दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कि अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य, अनादि काल से जो प्रसिद्ध है, ऐसे द्रव्य कर्म का संबंध होने से, ऐसा द्रव्य कर्म संबंध का तत्र हेतुत्वेन उपादानात, वो वहां पे हेतु के रूप में मौजूद है ना? वो वहां पे उपादान कारण है उसका। उपादानात तो ग्रहण करने के लिए है ना, उसका ग्रहण होने से। तत्र हेतुत्वेन उपादान, क्या मतलब? कि भैया अनादि काल से कर्म मौजूद था ना, वो वहां पे हेतु बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। कहने का अर्थ ये निकला कि शुरुआत में, शुरुआत तो खैर है नहीं, लेकिन अनादि काल में अगर आप जैसे, मुर्गी अंडे का प्रश्न चलता है ना, कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा, तो पहले भाव कर्म हुआ कि पहले द्रव्य कर्म? भाई अनादिकालीन व्यवस्था में आपको यही जवाब रखना है कि अनादिकाल से तो द्रव्य कर्म मौजूद है, वो द्रव्य कर्म इस जीव के भाव कर्म का हेतु है। ये जवाब प्रवचन सार जी आया समझ में? अनादि में कहां पे रुकोगे बताओ? एक जवाब तो देना पड़ेगा। तो आचार्य देव ने भी कहा कि इतरेतराश्रय दोष नहीं है, अनादि काल से जो कर्मों का संबंध है, वो इस पूरी चेन का कारण हो, ऐसा बता दिया। देखिए यही तो लिखा, इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है। जाते हैं क्योंकि अनादि का स्वयं अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है। अनादि काल से स्वयं सिद्ध, अपने आप बना बनाया द्रव्य कर्म का संबंध है। किसी ने अभिश्राप देकर के इसको कि जा तेरे द्रव्य कर्म बंध जाएंगे, ऐसा नहीं कर दिया। आया समझ में? अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, ताका तहा कारण पना करी ग्रहण किया है। ये निशान लगा लीजिए, उसका वहां पर कारण पने से ग्रहण किया है। क्योंकि बहुत से लोग इसमें बहस करते हैं, है ना? हम लोग जब नए नए थे, मतलब जब पढ़ना सीख रहे थे, तब ऐसा प्रश्न तो करते थे आपस में कि नहीं, उसमें पहले ही होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत का कथन यह है कि अनादिकालीन जो कर्म बंधन की व्यवस्था है, अनादिकाल से जो कर्म बंधे हुए हैं, वो ही इस पूरी चेन के मूल कारण समझना चाहिए। उसमें हेतु बना नहीं लगेगा, अनादिकालीन व्यवस्था में नहीं लगेगा। बाद में आते गए जाते गए वो सब होता रहा। बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं अनादिकाल से। तो वो उदय में आते ही आते हैं, कोई हम्म। भाव करता ही करता है अनादि से ही, तो भाव करता है तो फिर बंध जाते हैं। वो ऐसे ये चेन चल रही है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, है ना? जो बंधन है उसका उदय आएगा, उदय आएगा तो अपने आप ही वो फिर से नए बंधेंगे, फिर बंधेंगे तो उदय आएगा, ये चलता जाए। लेकिन इसमें कोई इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। ठीक है ना? स्वभाव नहीं बताया आत्मा का यहाँ पे। हाँ, वो आगे आएगी बात, अभी वो उसको स्वभाव नहीं कहे। मुख्य बात ये है, द्रव्य कर्म की क्योंकि अगर भाव कर्म यानी राग आदि को पहले ले लेते, माने उसको कारण के रूप में ले लेते, तो फिर वो जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाता। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पॉइंट को समझिए कि अगर अनादिकालीन व्यवस्था में सबसे पहले जीव के राग द्वेष लेते, तो वो बिना कारण हुए, और वो बिना कारण हुए माने स्वभाव हुआ, ये लिखा ही तो है आगे। युक्ति युक्ति की बात जो ली ना, अभी तर्क करा है, इसको अपन कल देखेंगे, है ना? अभी तो समय हो गया अपना। जो युक्ति यहाँ पर दी गई है, उस युक्ति से वहां पर समझाएंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए
जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, शतवार। शतवार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को सादे जय जिनेन्द्र।